बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट देखिएगा, कपलेट नंबर 5 है। नो टाइम टू टर्न, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम मुड़ के देखें। एट ब्यूटीज़ ग्लांस, एक खूबसूरत लड़की की झलक को। एंड वॉच हर फीट, और उसके कदमों को देखें। हाउ दे कैन डांस, कि वो कैसे डांस कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एक आपको टर्म है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और टर्म है आपकी पर्सोनिफिकेशन की। जो पर्सोनिफिकेशन है इसको हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि जब हम एक जो आपकी इंसानी खसूसियात हैं वो किसी बेजान चीज़ को दे देते हैं, तो फिर हम इस जो ये एक आपका प्रोसेस है इसको कहते हैं कि हमने पर्सोनीफाई कर दिया है। हमने एक पर्सन की जो क्वालिटीज़ हैं वो एक बेजान चीज़ को दे दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लड्स क्लैप, सैलाब ने क्या किया, या सैलाबों ने तबाही मचा दी। क्लैप द हैंड्स, अब क्लैप द हैंड्स कौन करता है? इंसान करता है। हमने फ्लड को वो एक खसूसियत दे दी, तो हमने क्या किया? पर्सोनीफाई कर दिया। आपने सेकंड पॉइंट पढ़ी थी, या अगर नहीं पढ़ी तो जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि नाइट मेल एक ट्रेन है, और उसने बार बार वहाँ लिखा हुआ है हर शोल्डर, लिखा हुआ है हर शोल्डर जो यूज़ किया पर्सोनीफाई कर दिया। स्नॉटिंग, खराटे लेना, इंसान खराटे लेता है, तो उसने ट्रेन के लिए यूज़ किया, क्या किया? पर्सोनीफाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे जो है वो ब्यूटी को, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, जब आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स की जो है क्वालिटीज़ वो दे देते हैं, तो आप उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर आ गया जी, एक खूबसूरत लड़की, ब्यूटी को आपने क्या किया? पर्सोनीफाई किया। नीचे देखिएगा, नेचर इज़ पर्सोनिफाइड एज अ ब्यूटीफुल वूमेन who is glancing and dancing. When a woman glance or dance, she will move parts of her body. When nature changes, it is like a beautiful dancer. Busy people do not have time to admire the changes of nature or movement of nature. जो मॉडर्न मैन है उसके पास इतना वक्त ही नहीं है, ठीक है, कि जो एक हुस्न होता है एक रक्स करने वाले का, ठीक है, जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये बहुत अच्छा जी डांस है और इसमें बड़ी मेहनत हुई है, तो कभी हम नेचर की तरफ भी देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नेचर भी जो है वो प्रॉपरली रक्स करती है, और आपको उसकी जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उसके जो बदलते हुए मौसम हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न मैन के पास इतना वक्त ही नहीं है। यहाँ पे जस्ट ये एग्जाम्पल क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि लिटरेचर में याद रखिएगा दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि नंबर 1 पे ब्यूटी और नंबर 2 पे आर्ट। लिटरेचर में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर से खूबसूरती के लिए और फ़न के लिए अगर कदर ख़त्म हो जाए, उसकी एप्रिसिएशन ख़त्म हो जाए, तो वो मुर्दा शख्स होता है, डेड मैन के तौर पे उसको कंसिडर किया जाए, वो ज़िंदा लोगों में शुमार नहीं होता है। तो यहाँ पे ब्यूटी मीन्स आपका एक खूबसूरत लड़की के तौर पे एलिमेंट ब्यूटी का जो है ले लिया गया, और डांस को ले लिया गया एक आर्ट की शक्ल में, एक फ़न की शक्ल में। तो यहाँ पे कहना ये चाहता है कि मॉडर्न मैन के पास वक्त ही नहीं है कि वो खूबसूरती को या आर्ट को वो अप्रिशिएट कर सके। दूसरे लफ्ज़ों में, नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। नेचर में खूबसूरती भी पाई जाती है और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी होती हैं, बस देखने वाले की नज़र चाहिए। तो सिंपल मीनिंग में नेचर को क्या किया गया है? पर्सोनीफाई किया गया है एक खूबसूरत लड़की के तौर पर, ठीक है, और कहा गया है कि मॉडर्न मैन के पास वक्त ही नहीं है कि वो उसकी बदलती हुई मूवमेंट्स को देखे। और नेक्स्ट देखिएगा, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच। इनरिच का मतलब फैल जाना, भर जाना। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि उसकी जो चेहरे पर, हर माउथ कैन इनरिच, उसका चेहरा, उसके चेहरे पर कोई चीज़ फैल जाए। क्या फैले जी? डेट स्माइल हर आइज़ बिगेन, वो मुस्कुराहट, वो खुशी जो उसकी आँखों से शुरू हुई। यानी बिजी पीपल डू नॉट हैव टाइम टू वॉच द चेंजेस इन नेचर। When nature changes, it is like a smile that starts from the eyes and spreads slowly to the mouth. क्या मतलब है कि कहना ये चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज़ हिडन
इन नेचर। जो खुशी है वो बेसिकली छुपी हुई है कहाँ पर? नेचर में। हम बहुत परेशान हों, हम बहुत ज़्यादा उदास हों, तो हमारे पास जो है वो एक बहुत बड़ा सहारा होता है नेचर का, याद रखिएगा। जब हम बहुत मायूस हो जाएं, टेंस हो जाएं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? मरीज़ को मरी ले जाएं, स्वाद ले जाएं। अब वहाँ पे वैक्सीनेशन तो नहीं है इस चीज़ की, वहाँ पर नेचर है जो हर चीज़ की वैक्सीनेशन है। जो लोग कुदरत के करीब रहते हैं, नेचर की ब्यूटीज़ को एंजॉय करते हैं, वो लोग कभी बीमार नहीं होते हैं और हमेशा भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं, याद रखिएगा। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम उसके चेहरे पर उस स्माइल को फैलते हुए देखें जो उसकी आंखों से शुरू हुई। क्या मतलब कि यहाँ पे भी क्योंकि पर्सोनीफाई किया गया था, तो हमारे पास नेचर्स की जो चेंजेस हैं वो देखने का वक्त ही नहीं है। जब हमारे पास वक्त ही नहीं होता, ठीक है, तो जो मुस्कुराहट, जो खुशियाँ उसने आपको देनी होती हैं वो आपको नहीं दे पाती है, ठीक है। तो नेचर के आप करीब जाएंगे तो वो आपको जो है कंसोल करेगी, अदरवाइज़ वो कभी कंसोल नहीं करेगी। और लास्ट आपका यहाँ पे है जी, When nature changes, it is like a woman's smile. The smile starts from the eyes and spreads slowly to the mouth. Next है लास्ट आपका, A poor life this is full of care. ये बहुत ही बेचारी ज़िंदगी है। अगर इसमें सिर्फ परेशानी ही परेशानी है, We have no time to stand and stare. It is a sad life if we do not have leisure time. यहाँ पे वो आपको आपकी पोइम को कंक्लूड कर देता है जी।